मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ के अथमल गोला में आग लगने से खेत में लगी गेहूं की फसल और बोझा जलकर खाक हो गया। आग लगने से 8 से 10 बीघा खेत की फसल जल गई। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं शेखपुरा के अरियरी में भी बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर लदा गेहूं का बोझा जलकर खाक हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर भी पूरी तरह से खाक हो गया, जबकि रौंदी और कसार गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई। मोतिहारी में भी अगलगी की घटना में इजाफा देखने को मिल रहा है। पताही में आग लगने की 2 घटना में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। डुमरी बेजू गांव में खलिहान में रखा गेहूं का 150 बोझा जल गया। तो मोतिहारी बाढ़ और शेखपुरा की तस्वीर है, जहां देखिए कैसे खेत खलिहान में जो गेहूं है वो जल रहा है। किसानों को बड़ा नुकसान इस अगलगी में हुआ है। हालांकि अब लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ साथ अगलगी की घटनाएं लगातार सामने आती है। और देखिए कैसे खेत में जो फसल है वो जलकर खाक हो गई है। और शेखपुरा की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर पर गेहूं लदा हुआ था वो जल उठा। और अब खबर गुमला से आ रही है, जहां बीच सड़क पर कार धू धू कर जल गई। कार में सवार अंजन धाम पूजा करने के लिए पहाड़ी स्थित मंदिर जा रहे थे और इस दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार धू धू कर जल रही है। कार में आग लगते ही कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि कार जमशेदपुर निवासी सुधीर की है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ कार धू धू कर जल रही है, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि इस पूरी घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। और जमुई से इस बीच बड़ी खबर, जहां पंचभूर झरना में गिरने से इंजीनियर की मौत हो गई है। जर्मनी में काम करने वाले इंजीनियर की मौत की खबर है। पत्नी के साथ पंचभूर झरना अतुल गया हुआ था। परिवार वाले पत्नी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आईआईटी से एरोनॉटिक्स इंजीनियर अतुल था। चैती छठ में इंजीनियर घर पहुंचा हुआ था। 5 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। कितारी बाग का रहने वाला अतुल था। बीते साल नवंबर में अतुल ने प्रिया गुप्ता नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लव मैरिज किया था। जानकारी के अनुसार अतुल अपनी पत्नी के साथ रविवार के दिन घूमने के लिए पंचभूर झरना गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इंजीनियर बेटे की अतुल की मौत के मामले में इसके माता पिता ने हत्या का मामला बताते हुए पत्नी पर ही आरोप लगाया है। इकलौते बेटे की मौत पर उसके घर वालों का कहना है कि लव मैरिज करने के बाद से ही उसके बेटे का संबंध उसकी पत्नी से ठीक नहीं था। वहीं इस मामले में अतुल सौरभ की पत्नी का कहना है कि पैर फिसलने के कारण उसके आंख के सामने उसके पति की मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? क्या कहे, मेरा बेटा तो मेरा दुनिया उजड़ गया। अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज किया था, वो अपने मन से शादी किया। मेरे पति कभी राजी नहीं थे। हाथ पैर जोड़ के कि बेटा का खुशी जिसमें है उसी में कर लीजिए। शादी किए, शादी से पहले ही से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। कितना बार हमको कॉन्फ्रेंस में लेके गाली गलौज दोनों करती थी। हम समझाते थे बेटा ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा, तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो। हमको शक है मेरा बेटा ये टॉर्चर बहुत करती थी, हमेशा मारपीट करते रहती थी उसके साथ। रे कुत्ता करके बात करती थी। हमको शक है कि मेरा बेटा को जान दी है। ये दीदी लोग को मना कि तुम मत जाओ पहाड़ पे, फिर भी बात नहीं मानी। दीदी को बोली क्या नहीं मम्मी मेरा प्लानिंग है, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम जाएंगे ही। और चली गई, चला गया ही दोनों। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है कि कुछ घटना ही की है। ऐसे कैसे हो सकता, मेरा बेटा कभी उधर नहीं जाता था। हम लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि जे नहा लो, ऊपर नहीं और चढ़ो, बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे। सांस फूल रहा था मेरा, हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे था, पीछे अतुल था, सबसे पिछवाइले हम थे। कल्लू बोले जा रहा था
क्या चलिए ना, हमको देख कर आए झरना, चलिए ना, आइए ना भैया, आइए ना भाभी, आइए ना, आइए। जैसे तैसे करके पहुंचे दूसरा झरना में। बोले जे नहा लो, काय और ऊपर चढ़ो, और ऊपर मत चढ़ो, मत चढ़ो। तब ये और बस थोड़ी ही दूर है करके हम बोले कल्लू पिछले बार आया होगा तो यही ना आया होगा, यही नहा लो। नहीं, हम उसको रोकने का चक्कर में कि नहीं जाओ, हम धक्का क्यों देंगे? हम तो यहाँ का किसी कोई जगह भी नहीं जानते। इस चौखट से बाहर जहाँ लेके जाता था बस वहाँ जाते थे, कहीं जाते भी नहीं। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का एक आईईडी बम बरामद किया, जिसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जड़ाई केला थाना क्षेत्र के 1 ग्राम बाबू डेरा के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में ये बम मिला है। नक्सलियों के निशाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में नक्सलियों के 3 बंकर और डंप को भी ध्वस्त किया है, जिसमें से भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद हुए हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के निशाने पर थे और इसे अब नष्ट कर दिया गया है। सारंडा जंगल में नक्सली साजिश को नाकाम किया गया। 5 किलो का एक आईईडी बम बरामद हुआ है। चाईबासा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, विस्फोट कर आईईडी को नष्ट किया गया है। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। मनियारा जंगल से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। जमीन में दबाकर हथियार रखे गए थे। नक्सली पर्चा और अन्य सामान की भी बरामदगी हुई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। नक्सली प्रभावित तीरीबासार थाना क्षेत्र के कठोतिया, मनियारा, हदहदिया के जंगलों में एसएसबी और जिला पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखी गई एक मास्केट, 8 जिंदा कारतूस, 13 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 9 लेवी बुक, इंसास और एलएमजी का मैगजीन सहित अन्य सामग्री को बरामद किया गया। हालांकि नक्सली मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया, तो सर्च के दौरान जो कुछ अंदर गड़ा हुआ पाया गया, उसमें मस्कट का है, 2 नाली बंदूक का कुछ बट रहे थे जो लोहे का बना हुआ है, वो बना हुआ है, इंसास का मैगजीन बना हुआ है और बहुत सा सामान है। कुछ लेवी लेने का पर्ची है, उसके बाद इसका कुछ लेदर पैड है, उसके बाद आपको कुछ जिंदा गोली भी मिला है, हिसाब से उसका मिला है, मैगजीन भी मिला है। बेगूसराय में एसिड अटैक की वारदात ने सबको दहला दिया है। घर में घुसकर बदमाश ने लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि लड़कियां आखिर कब तक एसिड अटैक की शिकार बनती रहेंगी। एसिड अटैक से बुरी तरह झुलसे इस लड़की की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बिहार में एक और लड़की एसिड अटैक का शिकार बन गई। बेगूसराय में घर में घुसकर लड़की पर एसिड अटैक की घटना से हड़कंप मच गया। बखरी थाने के वार्ड नंबर 23 में घर में सोई हुई लड़की पल्लवी कुमारी पर अपराधियों ने एसिड फेंक दिया। इस घटना में लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। लड़की जब अपने घर में सोई हुई थी, तभी अज्ञात अपराधी घर में घुसा और हाथ में एसिड लेकर चेहरे पर फेंक दिया। घटना के बाद लड़की चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन लड़की के पास पहुंचे। तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुका था। फिलहाल लड़की का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। एसिड अटैक की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, ये भी पहेली बनी हुई है। इस घटना के पीछे कोई रंजिश का मामला? रंजित तो अभी नहीं है किसी से, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है जो मैं किसी पर ब्लेम कर सकता हूं। जो है अभी फिलहाल हमारे नज़र में या दूसरा कोई हम पर रंजिश किया हो, ये हो सकती है, लेकिन हमको अभी किसी पर डाउट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं जानकारी दूंगा पुलिस विभाग को। नहीं तो बात ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने डीएसपी साहब से भी बोला है कि सबसे पहले अगर कार्रवाई करना है तो स्पाइकर पर कीजिए। जो सरेआम देखा जाता है, पुस्तकालय के इर्द गिर्द भी देखा जाता है, और बाजार बखरी बाजार में अगर वो चौकसी बरते और इनका जो टाइगर फोर्स है उसकी स्थिति तो और खराब है। लड़की पर एसिड अटैक की घटना से लोगों में आक्रोश है। लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि लड़कियां आखिर कब तक एसिड अटैक की शिकार बनती रहेंगी। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
बेगूसराय में लड़की पर एसिड फेंकने के मामले के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में एक संदिग्ध की तस्वीर कैद हुई है। घटना के बाद उसी रास्ते से एक संदिग्ध युवक जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि कैमरे में कैद युवक ही इस कांड का आरोपी है या फिर सच कुछ और ही है। लेकिन ये तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब लड़की पर एसिड अटैक हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सभी एंगल से जांच कर रही है। और राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने स्पेयर पार्ट्स कारोबारी के घर 1.25 करोड़ का जेवर लूटकर वहां से फरार हो गए। तो कटिहार में पुलिस ने बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं और उनकी साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी तस्दीक आप इन 2 तस्वीरों से कर सकते हैं। पहली तस्वीर पटना से है, जहां स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी के घर से अपराधी 1.25 करोड़ का जेवर लूटकर फरार हो गए। दूसरी तस्वीर कटिहार की है, जहां पुलिस ने एक बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया। पटना में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी के घर में घुसकर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। हथियार बंद अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घर में रखे लगभग 1.25 करोड़ के जेवरात और 1,20,000 नगद लूट ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे आराम से फरार हो गए। घटना के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच की। पुलिस पूरे मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है। जब तक उसको हम पहचानने का प्रयास किए तब तक 2 आदमी और आ गए और 2 आदमी आए और वो झोला लिया हुआ था, उसमें से पिस्टल निकाला और हम लोग को कवर कर दिया। यहाँ पे हम थे, मेरी बेटी थी, वो सबको लेके चला गया। सबको रूम में बंद कर दिया। वाइफ किचन में थी, इसको भी घसीट के लेके चला गया, रूम में बंद कर दिया। 12 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि धनकी गांव में लगभग 5 की संख्या में अपराधकर्मी एक घर में घुसे हैं और उनके गृह स्वामी को उन्होंने बंधक बनाया है। वहां से वो बेशकीमती ज्वेलरी और कैश अपने साथ ले गए हैं। ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। कटिहार पुलिस ने सोना चांदी की चोरी और फिर उसे ठिकाना लगाने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी का सोना खपाने वाले सेठ को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 7 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया गया। पुलिस की माने तो पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी चोरी की कई घटना हुई थी। 3 अप्रैल को एक घर से 900 ग्राम सोना और 72 किलो चांदी के जेवर चोरी का केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बाद इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूंकि चांदी का जो वेट था वो ज़्यादा था, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो उनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना ये चांदी गड़ा हुआ है इसको वहां से मोटरसाइकिल से मूव करना। राजधानी पटना में घर में घुसकर 1.25 करोड़ के जेवर की लूट की घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? तो कटिहार में सोना चांदी की चोरी करने वाले गैंग के खुलासे ने ये साबित कर दिया है कि अपराधियों की साजिश की जड़ें गहरी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पटना के बेउर जेल में छापेमारी हुई। जेल से 4 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि कैदी रवि गोप के पास से 3 स्मार्टफोन बरामद किए गए। रवि गोप के पास कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। जेल अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी कर जेल प्रशासन अब ये भी जांच कर रहा है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचे और इसमें किन किन कर्मचारियों की भूमिका हो सकती है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। जेल में 4 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। कैदी रवि गोप के पास से 3 स्मार्टफोन मिले हैं और इस फोन कैसे है, इसके पीछे कौन अधिकारी शामिल हैं, इसकी भी जांच अब बड़े स्तर पर चल रही है।
रामनवमी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी प्रभु श्री राम के गुण गाते नजर आए। गया में रामनवमी पूजा समिति कार्यक्रम में पूरी तरह से राममय होते दिखे। हाथ में तलवार, जुबान पर जय श्री राम के जयकारे और विचारों में तुलसीदास की नीति। मांझी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों की चर्चा की। मांझी ने कहा कि सच कहना और अडिग रहना ही असल धर्म है। भगवान श्री राम के काल में ऊंच नीच नहीं था। भगवान राम ने वाराह यानी सुअर का अवतार लेकर शत्रुओं का नाश किया था। इसीलिए भगवान राम की ये उक्ति और गोस्वामी तुलसीदास जी की ये उक्ति कि भाई हम सजीव भय जो प्रिय बोल रही भाई आज राज धर्म तमसीन कर कभी नहीं होई नाश। इसलिए स्पष्ट बोलने में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए और जो जात पात ऊंच नीच की बात आती है उसको भी समझना चाहिए कि भगवान राम ने उदाहरण पेश किया था कि माता सबरी के घर में जा करके वहां उनको दर्शन का लाभ दिया। और जानते हैं कि बराह जिसको सुगर हम लोग कहते हैं, नीच समझते हैं, लेकिन बराह के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया था और बराह रूप में अवतार लेकर के दुश्मनों का नाश किया था। जामतारा में रामनवमी के मौके पर महावीर अखाड़ा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही एकता और भाईचारे के पर्व में सामाजिक सौहार्द कायम रखने की अपील भी की। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर शहर में भव्य अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। जुलूस में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जो भगवान राम के जयकारों और पारंपरिक वैद्य यंत्रों के साथ शहर की सड़कों पर उमड़ पड़े। युवाओं ने लाठी डंडा, तलवारबाजी और दूसरी पारंपरिक युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए दर्शकों में जोश और रोमांच भी नजर आया। रामनवमी के मौके पर दरभंगा में भी कल गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली। रामनवमी का जब जुलूस निकाला गया तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। दरभंगा के किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के पास मुहर्रम कमेटी की इस पहल की चारों तरफ चर्चा हो रही है। रामनवमी जुलूस में मंत्री संजय सरावगी भी शामिल थे। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने कहा कि किसी भी कीमत पर यहाँ समाज में शांति और भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। संजय सरावगी ने भी कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दोनों समुदाय के लोगों ने प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाया है और आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा। तनवीर आलम साहब, मुन्ना खान साहब, ये लोग फूलों की वर्षा भी इस बार हम लोगों ने की है उनके स्वागत के लिए। और हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग आपसी भाईचारे की जो नींव है वो कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे और पूरे देश में हम चाहते हैं कि ये मैसेज जाए और सभी समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिल्कुल मिलजुल कर ये रामनवमी का पर्व अच्छे से मनाए पूरे देश भर में। ये मैं कामना करता हूँ, ये अपील करता हूँ। मुहर्रम कमेटी के सभी यहाँ पर दरभंगा की या गंगा जमनी तहजीब है कि मुहर्रम हो कि या रामनवमी का त्यौहार हो, सब लोग हम लोग मिलकर मनाते हैं, भाईचारे के साथ मनाते हैं। क्या कहेंगे, ये पुष्प वर्षा हो रही है? निश्चित रूप से मुहर्रम में भी हम लोग पुष्प वर्षा करते हैं और मुहर्रम कमेटी रामनवमी में भी पुष्प वर्षा करती है। तो ये भाईचारे की मिसाल है, बना हुआ है। रामनवमी पर अयोध्या में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ और शाम में 2.5 लाख दियों से अयोध्या जगमगाया। अयोध्या वासियों ने चौधरी चरण सिंह घाट पर 2.5 लाख दीप जलाकर दिवाली मनाई। सरयू घाट समेत सभी घाटों पर दिए जलाए गए। सरयू घाट पर भव्य आरती भी की गई। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर पूरी रामनगरी रामलला की भक्ति में सराबोर दिखी। भगवान राम के अपने भव्य महल में विराजमान होने के बाद का दूसरा दीपोत्सव अयोध्या में बेहद ही भव्यता के साथ मनाया गया। हम लोग लखनऊ से।
क्या कहते हैं किसान मुबारक। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में चलने वाली अपन पाठशाला की चर्चा आज देश भर में हो रही है। कभी 2-4 बच्चों से शुरू होने वाली इस पाठशाला में आज करीब 150 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। शमशान घाट में चलने वाले इस अनोखी पाठशाला ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस अनोखी पाठशाला से इस बार 3 छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई और तीनों फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। वहीं इस पाठशाला की 5 छात्राएं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल लेकर आई हैं। इन छात्राओं को सम्मानित किया गया। पाठशाला के संस्थापक और शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि 8 साल पहले एक शौक के अंतिम संस्कार में आए थे, तभी कुछ बच्चों को लाश पर से बताशा और पैसे चुनते देखा, तभी उन्होंने यहाँ इन्हें पढ़ाने का सोचा। तब से लेकर अब तक निरंतर पढ़ा रहे हैं। 8 साल पूरे हुए हैं। इन 8 सालों में कई बच्चियों ने सफलता हासिल की है। शरीर जलाने आए थे और इसके बाद जब देखो बच्चों को इधर उधर भटकते हुए तो इनको पढ़ाने का मन में जिज्ञासा जगा और पढ़ाना शुरू किया। और आज 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे बच्चे आज मैट्रिक की परीक्षा दी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चे अपना पदक जीते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। आज 8वां स्थापना दिवस।